नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके बाय कौकल सर यूट्यूब चैनल और इजी एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माई सेल्फ राकेश। दोस्तों, अपन इस वीडियोज़ की श्रृंखला में साइकोलॉजी मनोविज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान जो विषय है वो टीचिंग एग्ज़ाम्स के अंदर और जो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट लगता है, पात्रता परीक्षा लगती है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। जैसे सी टेट का एग्ज़ाम है, जैसे स्टेट के अंदर रीट लगता है, एच टेट है, यूके टेट है, सुपर टेट है, और भी आपका ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है, ग्रेड थर्ड है। इन सभी भर्ती परीक्षाओं में एक मनोविज्ञान का अच्छा खासा योगदान रहता है। तो अपन इस मनोविज्ञान विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन किस तरीके से पढ़ेंगे तो देखिएगा, जो सिलेबस है अपना, उसकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी जब आप ऐप में जाएंगे या अपने टेलीग्राम पे आएंगे तो आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। भाई इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ऐप में जाएंगे तो आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ सेक्शन बनाया हुआ है साइकोलॉजी का, वहाँ आपको इसका पूरा बताया जाएगा। भाई इस तरीके से पढ़ना, तो सारा वहाँ पॉइंट टू पॉइंट डिवाइड किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट बताया गया किस प्रकार की चीज़ें। आज अपन जो शुरुआत करने वाले हैं, एक फर्स्ट यूनिट होती है रिट में और सी टेट में, जिसका नाम होता है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। देखिएगा, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। देखिएगा, ये जो मैं थोड़े आपके सामने सिलेबस की बात करूं तो देखिएगा, अपन पहले सिलेबस की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, तो उपयोगी कहाँ कहाँ रहेगा। जैसे अभी आपका सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर जैसे राजस्थान के अंदर पात्रता परीक्षा के नाम पे रीट का एग्ज़ाम होता है, फिर जैसे रीट के बाद में यहाँ 2 पेपर होते हैं और रीट के लेवल के ही और भी है। जैसे एच टेट आपका एग्ज़ाम है, जैसे आपका यूके टेट होता है आपका, जैसे आपका यूपी में होता है एक सुपर टेट इसी के नाम का, तो वो वाला एग्ज़ाम है। ये वाला एग्ज़ाम प्लस हमारे यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम, वहाँ थोड़ा सा विषय है इसका, ग्रेड सेकंड में भी अच्छा खासा है और ग्रेड थर्ड में तो अमूमन है ही है। यहाँ रीट और सी टेट में आप देखेंगे तो आपको इसके 30 क्वेश्चन मिलते हैं और 30 ही नंबर के मिलते हैं। बाकी ये तो यहाँ जो भी प्री एग्ज़ाम है उनमें तो सब में 30-30 है, बाकी फिर अलग अलग कैटेगरी निर्धारित की गई है। यहाँ भी जैसे दूसरा पेपर होगा तो उसमें थोड़ा कम अंक का है, तो वहाँ पर दूसरे पेपर में कुछ कम आएंगे। जैसे क्वेश्चन है 20 नंबर का, यहाँ है वो 30-30 के आपके यहाँ बटे हुए हैं। तो हम पहले इन 30 की बात करेंगे, तो पहले वही टॉपिक हम लेंगे जिनमें अपना सी टेट कवर होता हो, जिनमें अपना रीट कवर होता हो, और बाकी के जो भी स्टेट के जो भी टेट होते हैं वो कवर होते हो, इनको अपन लेके इनकी अपन बात करेंगे। तो देखिएगा, पहले हम सी टेट और रीट वाला कॉमन टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक अपना आता है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। समझ बनाने के लायक टॉपिक है। देखो, एक तो बाल विकास का टॉपिक है और दूसरा अधिगम का टॉपिक है। 2 टॉपिक ऐसे होते हैं हमारे पास जो समझ बनाने के लिए उपयोगी हैं, जिनको आपको कंसेप्चुअल बात करनी पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप जवाब दे पाएंगे। बाकी का आपका मोटिवेशन है, पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस बुद्धि है, आरटी ही है, एनसीएफ है। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप रट्टा लगा सकते हो, बिना समझे भी आप इनको रटा करके भी काम बना सकते हो। लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको समझ बनानी पड़ेगी। तो देखिएगा, बाल विकास है। अगर मैं रीट और सी टेट की बात कर दूं तो ये आपको मोटा मोटा वहाँ 6 अंक का मिलेगा, यानी कम से कम आपको 6 अंक मिलेंगे। वैसे बाल विकास और अधिगम इन दोनों को मिला दो तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इनके बनते हैं। तो 15 क्वेश्चन यानी 30 में से 15 आ गए, यानी आधा सिलेबस जो कवर होना है वो इन 2 यूनिटों से हो जाता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अपन शुरू करते हैं। तो देखिएगा, 6 अंक का ये टॉपिक रहेगा आपका, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। इसको अपन पेडागोजी बुलाते हैं, कि जिसमें शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ हैं, शिक्षण स्ट्रेटजी क्या है, एनसीएफ है, आरटी 2009 हवाला है, तो वो वाली सारी बातें इसमें है। बाकी बाल विकास में इस पेपर का नाम ही ऐसे है, तो पहले हम लेते हैं बाल विकास को, मनोविज्ञान में बाल विकास को। हमारे यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है रीट में, सी टेट में, वो रीट के मेंस में है और ग्रेड सेकंड में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात अपन किसी और दिन करेंगे। आज अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआती तौर पे जो बात कर रहे हैं वो अपनी बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में, बाल विकास के बारे में। देखो, ये जो बाल विकास है इसकी अगर बात करेंगे आप, तो हम चर्चा आज तो बाल विकास की ही करने आए हैं। तो इसमें आपको 2 शब्द मिलेंगे, बाल भी है, विकास भी है। तो विकास भी पढ़ेंगे अपन कि विकास क्या है, विकास की क्या क्या बातें होती हैं, विकास के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, और बच्चों के विकास की हमको बात करनी है। तो पहले अपन बात करते हैं कि इसका अस्तित्व कैसे आया, यानी अस्तित्व में आया कैसे है। बाल विकास की बातें क्या है, बाल विकास की बात बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे कि इस और हमारा ध्यान गया कैसे।
भाई कोई तो होगा जिसने पहले शुरुआत करी होगी। तो इस ओर हम बने कैसे हैं, किस तरीके से हमने बाल विकास को डेवलप किया है, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, उपयोगी क्यों आया, सबसे पहले उपयोगिता बताने के लिए सबसे पहले कौन लेकर के आया, किस प्रकार की बातें करी हैं, वो अपन चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है अपने पास थ्योरेटिकली तौर पे, जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा है या मैं कह दूं प्रगतिशील शिक्षा है, इसका जनक कौन है? तो इसका जनक अपने पास है जॉन डीवी। देखो कौन जनक है? जॉन डीवी है। तो देखो बात करता है बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा का जनक कौन है, तो कौन है? जॉन डीवी। देखो जॉन डीवी के बारे में आपको 2-3 बातें बता दूं। देखो हमने पढ़ा है कि प्रगतिशील शिक्षा जो है इसका जनक कौन है, तो प्रगतिशील शिक्षा कह दो या बाल केंद्रित शिक्षा कह दो, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला जो है वो अपने पास जॉन डीवी है। ये जो जॉन डीवी भाई साहब हैं, ये प्रयोजनवाद के जनक हैं, प्रयोजनवाद के जनक हैं। प्रयोजनवाद जो करके सीखते हैं अपन, लर्निंग बाय डूइंग, उसके जनक प्रयोजनवाद के जनक हैं। और इन्हीं का एक शिष्य होता है जिनका नाम था किलपैट्रिक। क्या नाम है? किलपैट्रिक है। और ये जो किलपैट्रिक हैं, जो इनके शिष्य हैं, इन्होंने एक मेथड दिया था जिसको अपन बताते हैं प्रोजेक्ट मेथड। कौन सा मेथड बुलाते हैं? प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं या प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि देने वाला कौन है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक किस वाद का? प्रयोजनवाद का। प्रयोजनवाद के जनक कौन है? तो जॉन डीवी है, वो अपने किसके जनक है? प्रयोजनवाद के जनक है। तो ये बाल केंद्रित यानी प्रगतिशील शिक्षा है, इसका जनक कौन है? जॉन डीवी। तो सबसे पहले बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करने वाला कौन था, तो किसकी बात करेंगे अपन? कि हमारे पास कौन है? हमारा जॉन डीवी है, जो इसकी बात करता है, ठीक, जो प्रयोजनवाद का जनक भी है और इसके बारे में अपने को बात करके बताता है। फिर देखो अगली बात करते हैं। अगला हमारे पास है कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है। भाई हम पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में हम ले रहे हैं बाल विकास। तो इस बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो देखो बाल मनोविज्ञान का जो जनक है वो हमारे पास है स्टैनली हॉल। बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? स्टैनली हॉल। हालांकि स्टैनली हॉल को जब अपन पढ़ते हैं तो स्टैनली हॉल को अपन किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में बहुत सारे इसके स्टेटमेंट आएंगे। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो स्टैनली हॉल है। देखो अगर स्टैनली हॉल की भी अपन थोड़ी सी बात करें तो अपन आसानी से जान सकते हैं कि स्टैनली हॉल की बात है। देखो स्टैनली हॉल जो है, इसकी थोड़ी सी बात करें, बाल मनोविज्ञान का जनक हमने कहा है स्टैनली हॉल। देखिएगा ये क्या कहता है, इसने 2-3 बातें करी हैं। देखो इसने बाल आंदोलन भी शुरू किया था, बाल आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया है। और ये न्यूयॉर्क इसका कार्यक्षेत्र रहता है, अमेरिका की साइड इनका कार्यक्षेत्र रहता है। बाल आंदोलन शुरू किया कि बच्चों की शिक्षा प्रोवाइड करवाओ, बच्चों के बारे में कुछ जानो, बच्चों के बारे में कुछ तो करो। तो बाल आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया था। एक देखो इन्होंने बनाई है बच्चों की प्रश्नावली। क्या बनाई है? बच्चों की प्रश्नावली का निर्माण भी इन्होंने किया है। देखो अगर प्रश्नावली के बारे में आप मोटी मोटी बात करेंगे तो आप यही जानेंगे कि जो प्रश्नावली है इसके आदि जनक किसको कहते हैं। तो देखो आदि जनक तो इसका सुकरात, यानी कि सबसे पहले प्रश्नावली की बात किसने करी है? तो सबसे पहले प्रश्नावली की बात करने वाला कौन है? अपने पास सुकरात है, ठीक, दार्शनिक था। और फिर मनोविज्ञान में लेकर के कौन आया? तो देखो मनोविज्ञान में प्रश्नावली को लेकर के कौन आता है? तो मनोविज्ञान में प्रश्नावली को लेकर के आता है वुडवर्थ भाई साहब। किसकी बात करेंगे अपन? वुडवर्थ की बात करेंगे। मनोविज्ञान में प्रश्नावली को लेकर के कौन आया? तो किसकी बात करेंगे? वुडवर्थ इसको लेकर के आया है। और फिर बच्चों की प्रश्नावली की बात करें तो बच्चों की प्रश्नावली किसने बनाई है? स्टैनली हॉल ने बनाई है। किसने बनाई है? स्टैनली हॉल ने। तो अपन कहेंगे कि बाल आंदोलन का जनक भी है, बच्चों की प्रश्नावली का निर्माण भी करता है, और स्टैनली हॉल ही कहता है हमारे को, देखो क्या बोलेगा, स्टैनली हॉल ही कहता है कि बाल मनोविज्ञान का जनक है। नहीं, बाल मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले व्यापक रूप से ध्यान दिलाने वाला हमारे पास कौन है? स्टैनली हॉल ही है, ठीक। फिर आते हैं देखो अगली बात, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। देखो बच्चों का स्कूल है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की बात है, बच्चों के स्कूल की बात है, शैशवावस्था के स्कूल की बात है, इन्फेंसी है। तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी का जो जन्मदाता है वो हमारे पास है कमेनियस। तो कोई आपसे पूछे कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी के जन्मदाता कौन है, यानी सबसे पहले स्कूल ऑफ इन्फेंसी की बात किसने करी है? इन्फेंसी वही अपने शैशवावस्था वाली बात है। तो शैशवावस्था की जो स्कूल है इसकी बात कौन करता है? कमेनियस करता है। हालांकि इस कमेनियस को अपन और पढ़ेंगे आगे जाकर के, तो अपन शिक्षा शास्त्र में पढ़ेंगे कि ये पुस्तक का जनक था, कि भाई पुस्तक होनी चाहिए, यानी पुस्तक का समर्थक था। जब पुस्तक पढ़ते हैं हम स्कूल में, बंडल बनाते पूरी किताब का, तो उस किताब के सबसे पहले पाठ्य पुस्तक को लेकर के आने वाला ही हमारे पास कमेनियस। इसका भी विचार था, इसके साथ एक और थे, तो कमेनियस भी उनके साथ था। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर देखो प्रथम बाल सुधार गृह की बात करी जाए तो सबसे पहला बाल सुधार गृह जो है वो अमेरिका में होता है। यानी सबसे पहले बाल सुधार गृह की बात करें तो वो अमेरिका के अंदर बनता है, कि बच्चों को सुधारने की बात हो तो बाल सुधार गृह अमेरिका में। इससे पहले देखो एक चीज अपन और जानते हैं। देखो बाल विकास का जो विस्तृत अध्ययन ध्यान दिलवाया, यानी मैं आपसे कहूं कि हमारे पास जो बाल विकास है
इस बाल विकास पर ध्यान केंद्रित करवाया था, इन्हें ध्यान आकर्षित करवाया है या इसमें अपना जो ध्यान केंद्रित है वो करवाने का काम किया था पेस्टालोजी ने। इसने किया था, पेस्टालोजी ने किया था। और पेस्टालोजी की एक बुक आई थी, उस बुक का नाम था बेबी बायोग्राफी। किताब का नाम क्या है? बेबी बायोग्राफी। तो किताब आई थी एक जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। इस बेबी बायोग्राफी के अंदर इन्होंने ये वर्णन करके हमको बताया है कि भाई बाल विकास कितना जरूरी है। तो बाल विकास का पर ध्यान केंद्रित करने वाले, यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि बाल विकास का व्यापक अध्ययन करने वाले कौन है? तो कौन है हमारे पास? पेस्टालोजी है। किताब का नाम क्या? बेबी बायोग्राफी इनकी किताब है। तो बेबी बायोग्राफी किताब इनकी है। ठीक, याद रह जाएगी बात। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ जी, देखो, तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी कमेंस हो गया है। फिर पहला बाल सुधार जो गृह है ये कहाँ खुला था? ये गृह है, ये गृह नहीं, ये गृह है। तो प्रथम बाल सुधार जो गृह है ये अमेरिका में खोला गया था, न्यूयॉर्क में इसको खोला गया था। और इसी के साथ देखो बात करी जाती है प्रथम बाल निर्देशन की, कि बच्चों को निर्देशन दो। तो प्रथम बाल निर्देशन की जो बात करी जाती है ये करता है विलियम हिली। कौन करता है? विलियम हिली। ये वाशिंगटन के पास के थे, यानी वही अमेरिका वाली साइड है। और हम अमेरिकन मनोविज्ञान ही पढ़ते हैं, तो हम अमेरिका वालों की ही इधर बात करते हैं। हम अमेरिकन जो साइकोलॉजी है उसी को हमने अपनाया हुआ, तो वही अपन पढ़ते हैं। तो देखो, प्रथम बाल निर्देशन है वो शुरू किया था विलियम हिली ने। इसके बाद में देखो थोड़ी सी चर्चा भारत की करते हैं। ये पूछा तो नहीं गया है, फिर भी बस नॉर्मली एक जानकारी के लिए अपन इसको रख लेते हैं, जानकारी के लिए इसको जान लेते हैं। तो देखिएगा, हाँ जी, देखो, भारत में बाल अध्ययन है या भारत में बाल निर्देशन, दोनों बातें लिखी है। तो देखो, भारत में जो बाल अध्ययन है इसकी तो बात करिए ताराबाई मोडक ने। तो देखो, पहला बाल अध्ययन ले रहे हैं, तो बाल अध्ययन के बारे में तो ताराबाई मोडक, ताराबाई मोडक, ताराबाई मोडक। ठीक, दूसरा है भारत के अंदर बाल निर्देशन शुरू किसने किया था? तो बाल निर्देशन की बात आती है तब एक नाम पढ़ेंगे, गिजुभाई बधेका, गिजुभाई बधेका। यह है हमारे पास जो किसकी बात करते हैं? जो बाल निर्देशन की बात करते हैं। तो याद रखेंगे ये सारी बातें, दोबारा देख लो। हमने बात करी कि बाल केंद्रित शिक्षा का जनक या प्रगतिशील शिक्षा का जनक कौन? जॉन डीवी। जॉन डीवी की एक बात हमने अलग से जानी है कि वो परियोजनावाद का जनक है। ठीक, फिर हमने बात करी कि बाल विकास के प्रति सबसे पहले व्यापक रूप से ध्यान दिलाने वाला कौन था? तब अपन बात करते हैं कि पेस्टालोजी थे, उनकी पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी, वहां उसकी बात की गई थी। ठीक, हम पहले बाल मनोविज्ञान शुरू करें, बाल विकास शुरू कर रहे हैं कि आया कहां से, किस किस प्रकार से इसकी टर्मिनोलॉजी है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक, फिर बेटा बाल मनोविज्ञान का जनक कौन? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल 2-3 काम करता है, बच्चों की प्रश्नावली का निर्माण करता है, और पहले बाल आंदोलन, जो बाल आंदोलन वो भी इन्होंने शुरू करवाया था। फिर अपन बात करते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी, यानी इन्फेंसी वाला स्कूल किसने खोला? तो किसकी बात करेंगे? कमेनियस की। तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी खोलने वाला कौन है? तो किसकी बात होगी? कमेनियस ने ये खोला है। फिर बात करेंगे पहला बाल सुधार गृह, तो अमेरिका में खोला हुआ है। और प्रथम बाल निर्देशन जो है वो विलियम हिली ने शुरू किया था। और भारत में बाल अध्ययन जो ताराबाई मोडक ने, भारत में बाल निर्देशन की बात पूछे तब गिजुभाई बधेका की बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, देखो अगली बात करते हैं, ये हमने लिख लिया था, आगे चलते हैं। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं बाल विकास को, तो इस बाल विकास में हम पढ़ें क्या? इस बाल विकास में है क्या बाल विकास वास्तव में? तो देखो, खूब सारी परिभाषाएं हैं, कुछ कोई परिभाषा, कोई परिभाषा है। मेजर अगर हम इसको अलग अलग बांटें तो हम इसको 3 बड़े मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इसको बांट सकते हैं। उनकी नजरों में अपन इसको पढ़ सकते हैं कि उनके कथनों में, उनके विचारों में बाल विकास वास्तव में क्या था, उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। तो देखिएगा, देखो बाल विकास, एक तो परिभाषा हम पढ़ते हैं ड्रेवर की, एक बात कर देंगे हम क्रोंडक्रो की, और एक बात करेंगे अपन बर्क की। 3 परिभाषाएं लेंगे और तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखेंगे, जो किसको डिफाइन करते हैं? जो बाल विकास को डिफाइन करते हैं कि वास्तव में बाल विकास क्या है। तो देखिएगा, ड्रेवर की बात करते हैं। देखो, ड्रेवर करता है कि बाल विकास वो है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन करते हैं। देखो, किससे बात करवाता है कि बाल विकास वो है जिसमें हम जन्म से अध्ययन करते हैं, और कहां तक अध्ययन करेंगे? तो अध्ययन करेंगे परिपक्वता तक। तो जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन जिस अवस्था का किया जाए या जिन जिन स्टेजों का किया जाए, वो सारी स्टेज किस में आती हैं? तो क्या कहेंगे? वो सारी की सारी बातें किस में आती हैं? तो वो सारी की सारी बातें बाल विकास में आती हैं। ठीक, किसके शब्दों में? ड्राइवर के शब्दों में। याद कैसे करेंगे? बोले ड्राइवर है तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो ड्राइवरी सीखता है, तो ड्राइवरी परिपक्वता तक आते आते ड्राइवरी तो सीख ही जाता है। तो कहने का मतलब ये परिपक्वता शब्द मिलेगा जन्म से मैच्योरिटी तक का अध्ययन है। बर्थ टू मैच्योरिटी, स्टडी ऑफ बर्थ टू मैच्योरिटी, वही क्या है? ड्राइवर की परिभाषा है। किसके विषय में? बाल विकास के विषय में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा क्रो एंड क्रो की है।
देखो क्रो एंड क्रो वहां से क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि गर्भकाल से किशोरावस्था तक का अध्ययन है भाई। देखो कहां से बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि गर्भकाल से अध्ययन है, और गर्भकाल से कहां तक का अध्ययन है, तो कहां तक बताएंगे, किशोरावस्था तक का अध्ययन है। यानी गर्भकाल से कहां तक का अध्ययन है, तो गर्भकाल से किशोरावस्था तक का अध्ययन बताते हैं। कौन बताते हैं, क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो के शब्दों में बाल विकास क्या है, तो क्रो एंड क्रो के शब्दों में बाल विकास वो स्टडी है जो गर्भकाल से ही शुरू हो जाती है और कहां तक चलती है, किशोरावस्था तक चलती है। वो सारा का सारा क्या है, बाल विकास है। इसी प्रकार एक परिभाषा वर्ग की आती है, यह भी पूछी जाती है। वर्ग क्या कहता है, वर्ग कहता है कि जन्म पूर्व से परिपक्वता तक का अध्ययन करवाना है। कहां से कहां तक है, जन्म पूर्व से परिपक्वता तक का अध्ययन है। तो देखो वर्ग क्या कहता है, वर्ग कहता है कि जन्म पूर्व, कहां से शुरू करो, जन्म पूर्व से शुरू कीजिएगा और कहां तक चलना है, परिपक्वता तक चलना। ये जो अध्ययन करवाते हैं, ये जो अध्ययन होता है, ये अध्ययन किसके अंदर आता है, बाल विकास के अंदर आता है। तो देखो हमने बाल विकास की 3 परिभाषाएं जानी हैं कि बाल विकास में एक्चुअली में, रियलिटी में बाल विकास में अध्ययन किसका करेंगे, तो रियलिटी में बाल विकास का अध्ययन करने के लिए 3 परिभाषाएं लेते हैं। एक ड्रेवर की, ड्रेवर कहता है कि जन्म से परिपक्वता तक, जन्म से परिपक्वता तक कौन है, ड्रेवर। क्रो एंड क्रो कहता है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, क्या कहता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का जो अध्ययन है वो ही बाल विकास है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। हमेशा याद रखेंगे ये 2 हैं, ये दोनों साथ आते हैं, क्रो क्रो, क्रो एंड क्रो। हमेशा इसकी परिभाषा जब भी आएगी तो क्रो एंड क्रो, 2 कागले हैं, 2 कागले दोनों साथ रहेंगे। तो कितने कागले, 2 कागले दोनों साथ रहते हैं। फिर वर्ग कहता है, देखो ये रह है ना, ये इसी तरह से पहचान कर लेना, वर्ग है तो यहाँ पूर्व शब्द आएगा। तो जन्म पूर्व से परिपक्वता तक का अध्ययन, यानी इनका सार तो वही है, सार तो वही है कि आपको अध्ययन करना है बाल विकास में, जन्म पूर्व से शुरू कर लेना है और जन्म पूर्व से लेकर के किशोर अवस्था तक को आपको अध्ययन करना है। ये मोस्ट ऑफ थिंग आप देखेंगे तो मोस्टली तो अपने को यही मिलने वाला है कि अध्ययन है किसका। तो हम कहेंगे भाई जन्म से पहले ले लो या जन्म से ले लो, वहां से लेकर के परिपक्वता तक का अध्ययन करना, कहने का मतलब किशोर अवस्था तक का जो अध्ययन करना है वही किस में आता है, अपना बाल विकास में आता है। सॉरी, ठीक। अगली बात करते हैं। तो मोस्ट अपने को यही बात यहां पकड़ में आई है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या क्या बात होती है देखिएगा। अब देखो, अब ये जो बाल अध्ययन हम करते हैं, इन बाल अध्ययन में कुछ विधियां हैं, वो विधियां अपने को पढ़नी होती हैं। किन किन विधियों से बाल अध्ययन किया जाता है, किन किन विधियों से इनका अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन के लिए कुछ एक अपने पास 8 विधियां हैं, तो वो 8 विधियां अपने को पढ़नी है। कौन किसका प्रणेता वो अपने को जानना है। एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है, ठीक। तो देखो पहला क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, देखिएगा ये विधि दी है प्रेयर ने। किसने दी है भाई ये विधि, तो ये विधि देने वाला है हमारे पास प्रेयर है, ठीक। निरीक्षण विधि है, ये दी है वाटसन साहब ने, अच्छा सा लिखते हैं, निरीक्षण विधि दी है वाटसन ने। तो देखो यहां लिखते हैं निरीक्षण विधि है वाटसन की, तो ये लो आपका कौन हो गया, वाटसन हो गया, ये देने वाला निरीक्षण विधि है। प्रयोगात्मक विधि है, ये देने वाला है हमारे पास, देखो प्रयोग शुरू किया था विलियम जेम्स ने, तो वही हमारे पास प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट ने, सॉरी, तो प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट की, किसकी है, तो प्रयोगात्मक विधि की बात करेंगे, कौन देता है, विलियम वुंट देता है। ये वही वुंट है जो पहली प्रयोगशाला बनाता है, जो लिपजिंग शहर के अंदर बनाता है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, तो वो विलियम वुंट है, ठीक। फिर प्रश्नावली विधि है, तो प्रश्नावली विधि में हम पढ़ लेंगे भाई, देखो यहाँ तो स्टैनली हॉल है, बाकी हम तीनों नाम ले सकते हैं कि प्रश्नावली के अंदर कौन है आपका, सुकरात भी है, प्रश्नावली में आपका कौन है, तो वुडवर्थ भी है, और साथ साथ में कौन आया है, अभी अभी हमने हॉल को भी पढ़ा, तो वो आपका कौन है, स्टैनली हॉल भी है। तीनों प्रश्नावली की बात करते हैं, यह आदिजनक है और ये मनोविज्ञान में लेकर के आया प्रश्नावली को, और वो अपना बाल विकास के अंदर या बाल मनोविज्ञान के अंदर प्रश्नावली शुरू करता है, स्टैनली हॉल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार विधि है, इंटरव्यू मेथड है, कोई पर्टिकुलर आदमी है नहीं। व्यक्ति इतिहास विधि है, इसमें नाम पढ़ेंगे हम टाइडमैन। कौन सा मैन है भाई, तो टाइडमैन है, तो टाइडमैन है वो क्या देता है, व्यक्ति इतिहास विधि देता है, ठीक। फिर अगली जो विधि आती है वो हमारे पास है समकालीन और दीर्घकालीन विधियां, और लास्ट में जो विधि है उसका नाम है लंबात्मक विधि। देखिएगा कौन सी विधि है, लंबात्मक विधि है, और लंबात्मक विधि देने वाला है हमारे पास गेरिसन। किसको याद रखेंगे, कार्ल सी गेरिसन है, तो लिख देते हैं ये हमारे पास है कार्ल सी गेरिसन है, इन्होंने ये लंबात्मक विधि है वो दी है। तो एक बार दोबारा देखते हैं, देखिएगा। अच्छा, ये जो पहले 8 विधि हमने पढ़ी हैं, इन 8 विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि अगर कोई आपसे पूछे तो सर्वश्रेष्ठ विधि हमारे पास है 7वें नंबर वाली, यानी कि जो समकालीन है
और जो दीर्घकालीन विधियां हैं यही सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई हैं। और इन दोनों में से भी यानी कि समकालीन और दीर्घकालीन में से भी अगर सर्वश्रेष्ठ पूछे तब हमारे पास विधि निकल के आती है कौन सी? दीर्घकालीन विधि। देखो दीर्घकाल का मतलब यही है कि हम किसी का अध्ययन करें और दीर्घकाल का मतलब लंबे समय तक अध्ययन करें। तो अगर लंबे समय तक अध्ययन करेंगे तो सारे मेथड भी तो अप्लाई कर सकते हैं उस पर, तो हम सारे मेथड अप्लाई करेंगे, इसलिए सारे मेथड लग जाते हैं तो हमको बाल अध्ययन का पता चल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि दीर्घकालीन विधियां कैसी मानी गई है? सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई। तो आप तो कहीं नोट भी कर सकते हो कि जो दीर्घकालीन विधियां हैं यही विधियां किस प्रकार की हैं? तो यही विधियां हैं जो अपने को क्या कहेंगी? सर्वश्रेष्ठ टाइप की जो विधियां हैं वो हमको बताई गई हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रकार की विधियां हमको मिलती हैं। ठीक, दोबारा देख लो, एक बार ट्राई करेंगे। देखो फटाफट देखते हैं। क्रमबद्ध चरित्र विधि याद करो फटाफट, प्रेयर की है, निरीक्षण विधि वाटसन साहब ने दी है, प्रयोगात्मक विधि विलियम वुड साहब की है, प्रश्नावली विधि सुकरात वुडवर्थ हॉल, तीनों देख लेंगे, जहां सेट होगा उसी तरीके से सेट कर लेंगे। साक्षात्कार विधि कोई है नहीं हमारे पास। व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन, व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन की दी हुई है। समकालीन व दीर्घकालीन विधियां कोई प्रणेता है नहीं, लेकिन खास बात है जितने भी विधियां पढ़ेंगे उन विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधियां अगर कोई हैं तो वो समकालीन और अपनी दीर्घकालीन विधियां ही मानी गई जो सर्वश्रेष्ठ विधि कही जाती हैं। और इनमें भी अगर सर्वश्रेष्ठ पूछे तो कौन सी? दीर्घकालीन है। और एक विधि हमारे पास है लंबात्मक विधि, जो किसके द्वारा? कार्ल सी गैरिसन। तो आप तो गैरिसन याद रखो तो भी काम चल जाएगा। तो लंबात्मक विधि किसकी है? तो लंबात्मक विधि किसकी बताएंगे भाई? गैरिसन की बताएंगे। तो ये हमारे पास कुछ एक विधियां, ये विधियां क्या करवाती हैं? ये विधियां हैं जो बालक का अध्ययन करवाती हैं, यानी बाल अध्ययन की कुछ एक विधियां हमारे पास चलती है, तो वो विधियां हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब शुरू होता है हमारा देखो बाल विकास। तो देखिएगा बाल विकास की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो देखो बाल विकास हमने पढ़ लिया कि बाल अध्ययन कैसे करेंगे। अब हम शुरू करेंगे बाल विकास को। देखो इसमें दो शब्द हैं, बाल है, विकास है। बाल यानी बच्चों की बात करेंगे, विकास हम करेंगे। देखो सबसे पहले बाल विकास तो हम तब पढ़ेंगे जब पहले इस विकास को जानेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना क्या है? इस विकास को जानना कि वास्तव में विकास क्या है, विकास के अपने मायने क्या है। और देखो जब भी विकास आता है तो विकास अपने साथ अपना ही एक समानार्थी शब्द और लेके आता है जिसको हम बुलाते हैं वृद्धि। तो वृद्धि क्या है? विकास क्या है? और वृद्धि को ही हम यहाँ मनोविज्ञान में अभिवृद्धि भी बुला सकते हैं, ग्रोथ जिसको अपन बुलाते हैं। तो यही वृद्धि है और यही हमारी क्या है? अभिवृद्धि भी ये कहलाती है। तो अभिवृद्धि कर दो या वृद्धि कर दो, एक ही बात रहेगी। और विकास यानी बाल विकास तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम शुरू करेंगे विकास क्या है, विकास के क्या मायने हैं, विकास कैसे कैसे है, विकास की क्या परिभाषाएं हो सकती हैं, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि विकास में अंतर क्या है, विकास कैसे कैसे होता है, विकास के नियम क्या हैं, विकास के सिद्धांत क्या हैं, विकास की विशेषताएं क्या हैं। 1% अपने को यही से मिल जाता है। तो पहले अपन यही चैप्टर निपटाएंगे, पहले अपन इसी को बात करेंगे। तो देखो विकास है, वृद्धि, विकास के साथ वृद्धि साथ आती है, तो इन दोनों को करेंगे। तो पहले इनकी अपन थोड़ी परिभाषाएं देख लेते हैं कि वास्तव में विकास क्या है। तो देखो कुछ एक मनोवैज्ञानिक है, उनके विषय में अपन देखेंगे विकास क्या है। देखो महत्वपूर्ण कथन हम पढ़ते हैं वृद्धि और विकास के बारे में। ठीक, देखिएगा पहली परिभाषा आती है, ये परिभाषा है मुनरो की, एक कथन है मुनरो साहब का। तो देखिएगा एक कथन है मुनरो का, ये मुनरो है, तो मुनरो का कथन है। देखो मुनरो क्या कहते हैं, देखिएगा। देखो विकास परिवर्तन की श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता, यानी बालक जो है वो भ्रूण से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, वही क्या है? विकास है। किसकी परिभाषा है? मुनरी। आप तो ऐसा याद कर लेना कि मुनरी अंगुली में है और अंगुली मुनरी में से गुजरती है, तो उसमें गुजरने वाली बात होगी। अब गुजरने की बात होगी तो किसका होगा? मानव की अवस्थाएं हैं। अवस्था कहां से शुरू हो रही है भैया? भ्रूण अवस्था से शुरू हो रही है। तो देखो भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, कहने का मतलब एक परिवर्तनों की ऐसी श्रृंखला है, एक परिवर्तनों की ऐसी सीरीज है जिसमें जो विकास है वो भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, वही क्या है? विकास है। वही क्या है? विकास है। ये कौन कहता है? मुनरो कहता है एक प्रकार की ऐसी अवस्था है, एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें बालक भ्रूण से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। किसकी परिभाषा? मुनरो की परिभाषा। ऐसी कैसी याद कर लेनी है, क्योंकि परिभाषाएं जो हैं वो आपको पता है ऐसी कैसी ही परिभाषाएं आती हैं, तो हमको ऐसी ही कर लेनी है भाई। आगे आते हैं, देखो अगला कथन है हरलोक का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला है हरलोक, श्रीमती हरलोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक कथन यहाँ के, दो कथन यहाँ, तो तीन कथन इसके बड़े खतरनाक कथन हैं इनके। तो देखो उनकी अपन बात करते हैं हरलोक की। देखिएगा श्रीमती हरलोक है, पुरुष नहीं महिला, याद रखना अपने को। देखो एक हरलोक की परिभाषा कहती है विकास के बारे में कि विकास नवीन विशेषताओं व योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। जैसे किसी पेड़ के अंदर नई नई कोंपल फूटती हैं, नई नई टहनियाँ फूटती हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी नए नए
परिवर्तन आते हैं, नई नई विशेषताएं, नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं, वही क्या है? विकास है। कौन कहती है? हरलोक कहती है। भाई देखो हरलोक ने क्या कहा, सुनो ध्यान से। क्या कहती है कि विकास नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। तो यहां से अपने को याद कर लेना है कि नवीन विशेषताएं और नई योग्यताओं का प्रस्फुटन ही क्या है? विकास है। किसके शब्दों में? हरलोक के शब्दों में, कि नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताओं का प्रस्फुटन ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। कि कौन कहती है? हरलोक कहती है। दूसरी बात और कहती है कि विकास जो होता है वो सतत और धीमी प्रक्रिया है। देखो कैसा है कि विकास सतत भी है और विकास एक धीमी प्रक्रिया है। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? बोले विकास कंटिन्यूटी के साथ आता है, विकास चलने वाली प्रक्रिया है, सतत है, नियमित रूप से चलता है। और विकास ऐसा नहीं अचानक होता है, तो विकास धीरे 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 चलता जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे जो विशेषताओं में, तो अपन इसको पढ़ेंगे कि विकास सतत प्रक्रिया है। विकास एक वर्तुलाकार प्रक्रिया, जैसे ही विकास मुड़ता है तो पुराने अनुभवों को साथ लेके चलता है। वो विशेषताओं में अपन पढ़ेंगे, यहाँ अपन मोटी मोटी परिभाषाएं देख रहे हैं। देखो तो हम पढ़े दो परिभाषाएं आ गई मुनरो की, दो परिभाषाएं आ गई यहाँ हरलोक की। देखो एक ही वाक्य में, विकास नवीन विशेषताओं व योग्यताओं का प्रस्फुटन करता है और विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कौन कहती है? हरलोक कहती है। अगला कथन फिर हरलोक का आता है। देखो विकास के संदर्भ में विकास कहता है, हरलोक कहती है कि विकास परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है। देखो वहां तो थी श्रृंखला, सिर्फ परिवर्तन की श्रृंखला, और यहां श्रृंखला लेकिन कैसी? प्रगतिशील श्रृंखला। कैसी श्रृंखला है? प्रगतिशील श्रृंखला। तो क्या कहा कि विकास परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला है जो परिपक्वता अनुभव के परिणाम स्वरूप होते हैं। विकास होता है किसकी वजह से? परिपक्वता और अनुभव की वजह से। तो देखो एक कथन और आ गया श्रीमती हरलोक का। क्या कहती है कि विकास परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है। श्रृंखला तो है परिवर्तनों की, लेकिन कैसी है? प्रगतिशील श्रृंखला है। श्रृंखला पहले भी थी, वो श्रृंखला थी जिसमें भ्रूण से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन करते थे, वो मुनरो का कथन था। सिर्फ श्रृंखला मुनरो का कथन है, प्रगतिशील श्रृंखला श्रीमती हरलोक है। प्रगतिशील श्रृंखला श्रीमती हरलोक, सिर्फ श्रृंखला मुनरो। तो देखो क्या कहता है, क्या कहती है कि विकास परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है। विकास क्या है? प्रगतिशील श्रृंखला है जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होते हैं। यानी किसकी वजह से होता है? तो परिपक्वता और परिणाम के या अनुभव के परिणाम स्वरूप ही अपना होता, वही अपना क्या? विकास है। दोबारा देख लो, दोबारा पढ़ता हूं इसको मैं, थोड़ा सा हो सकता है साउंड का इश्यू हो, फिर भी देखिएगा। विकास परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि परिणाम स्वरूप होता है, वही हमारा विकास है। कौन कहती है? हरलोक के शब्दों में परिभाषा है। ये देखो 4-5 परिभाषा हमने पढ़ ली है, ये 2 हरलोक, 3 तो हरलोक की परिभाषा आ गई, एक मुनरो की 4 परिभाषाएं जो विकास को डिफाइन करती है। तो हमको मोटा मोटा यही समझ में आता है कि विकास है जो हमको परिपक्वता तक चलाता है, हमारे अंदर नई नई योग्यताएं आती हैं, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, नियमित प्रक्रिया, वही क्या हमारा विकास है। कहीं ना कहीं ये परिभाषाएं जो हैं ये हमको ये दर्शाती है, इंडिकेट करते हैं कि विकास किस दिशा में जा रहा है, विकास है कैसा। थोड़ी थोड़ी आउटलाइन यहां बन रही है। फिर देखो एक परिभाषा आती है फ्रैंक की, और फ्रैंक की जो परिभाषा वो वृद्धि के विषय में। तो देखिएगा फ्रैंक क्या कहते हैं, तो फ्रैंक कहते हैं शरीर व व्यवहार के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है वृद्धि कहलाता है। यानी हमारा शरीर है, इस शरीर के भाग में या किसी पक्ष में अगर कोई विशेष परिवर्तन होता है, किसी विशेष पार्ट में कोई विशेष परिवर्तन आया है, तो वो वृद्धि है। और इसी वृद्धि को फ्रैंक ने कहा कि ये कोशिकीय वृद्धि है। तो क्या शब्द दिया इन्होंने कहा कि साहब ये है क्या? कोशिकीय वृद्धि है। तो देखो फ्रैंक के शब्दों में क्या होता है, तो फ्रैंक के शब्दों में है शरीर व व्यवहार के किसी विशेष पक्ष के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वही परिवर्तन क्या कहलाता, तो वही परिवर्तन वृद्धि है। और यही वृद्धि, इसी वृद्धि को क्या कहा गया? कोशिकीय वृद्धि कहा गया। इवन आपको मोटी मोटी परिभाषाएं याद कर लेनी है, और परिभाषाएं देखो याद बड़े आसानी से करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था मुनरो, मुनरो का मतलब केवल श्रृंखला है, मुनरो का मतलब केवल श्रृंखला है। तो श्रृंखला है भाई, मुनरी गुजरती है, अंगुली में से मुनरी गुजरती है, तो वैसे विकास गुजरता है, किधर से किधर गुजरता है, तो हमको पता चला कि भ्रूण से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। फिर देखो हरलोक के 2 कथन आ रहे हैं। पहले स्टेटमेंट में 2 कथन मैंने शामिल किए हैं, फिर एक अलग से है। देखो एक तो प्रगतिशील श्रृंखला है, एक तो श्रृंखला है हरलोक की, लेकिन वो कैसी है? प्रगतिशील श्रृंखला। तो प्रगतिशील श्रृंखला का नाम लेगा और परिपक्वता अनुभव के परिणाम स्वरूप बता दिया। एक हरलोक के 2 कथन है, एक तो धीमी और सतत। भाई हरलोक मतलब हर ताला, लोक मीन्स ताला, तो हर ताला जब लगाते हैं तो धीरे धीरे लगाएंगे और कंटिन्यूटी से लगाएंगे, नहीं तो ताला नहीं लगा तो समस्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी ना। इसलिए क्या करेंगे? सीधा सीधा कहा गया कि विकास एक सतत प्रक्रिया और एक धीमी प्रक्रिया है। और साथ में एक बात और बताई है हरलोक ने ही कि विकास नई नई विशेषताओं का और नई नई योग्यताओं का क्या है? प्रस्फुटन है, इनको नया नया प्रकट करता है, तो वो वाला विकास। और देखो फ्रैंक कहता है कि विशेष पक्ष में परिवर्तन हुआ है,
किसी विशेष पक्ष में ही परिवर्तन हुआ वो वृद्धि है, और इसी वृद्धि को क्या कहा गया, कोशिकीय वृद्धि कहा गया। तो इवन यहां आपको पता चला कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है। तो अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या हो सकता है। अगर हम वृद्धि और विकास में अंतर करें तो वो अंतर किस तरीके का हो सकता है। तो देखिएगा, अब अपन पढ़ते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से वृद्धि है वो विकास से अलग हो सकती है, क्या क्या हो सकता है। देखिएगा, बात करते हैं। देखो वृद्धि है तो चाहे तो आप वृद्धि बोल दो, और इसी को अपन बुला सकते हैं अभिवृद्धि, और दूसरा हमारे पास विकास है। तो इन दोनों का हम अंतर करें तो देखिएगा, वृद्धि कह दो, अभिवृद्धि। देखो, वृद्धि का मतलब केवल मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक कैसे, जैसे पहले लंबाई थी किसी बच्चे की, पहले हाथ मान लो इतना सा था, फिर हाथ इतना बड़ा हो गया, तो माप सकते हैं कि पहले इतना था अब इतना है। जैसे मान लो कोई बच्चा पहले 2 फीट का है, फिर जैसे जैसे बढ़ता गया और फिर वो 5.5-6 फीट का हो गया। तो मतलब मात्रात्मक है। मात्रात्मक का मतलब ये हुआ कि इस वृद्धि को आप माप सकते हो। माप का मतलब इस वृद्धि को मापा जा सकता है, इस वृद्धि को नापा भी जा सकता है, इस वृद्धि को तोला भी जा सकता है। तो कहने का मतलब जिसको मापा तोला नापा जा सके वही क्या है, वृद्धि है। तो मापा तोला या फिर नापा जा सकता है वही आपकी क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। बात याद रह जाएगी, यानी माप का विषय है ये, इसको माप सकते हो आप, तो वो मात्रात्मक वाला है। अब मात्रा के साथ साथ गुण भी परिवर्तन हो जाएं, जैसे परिपक्वता आ गई, मैच्योरिटी आ गई, नमस्कार करना है किसी को, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यानी मात्रात्मक तो था ही था, इस मात्रात्मक साथ में यदि गुणात्मक शब्द और आ जाए तो वो क्या इसको डिफाइन करेगा, विकास को डिफाइन करेगा। कहने का मतलब यह है कि मात्रात्मक परिवर्तन तो हुए हैं, लेकिन मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ यदि गुणात्मक परिवर्तन भी हो रहे हैं तो वो किसको डिफाइन करेगा, कहने का मतलब विकास को डिफाइन करेगा। अगली बात करें, मोस्ट ऑफ थिंग अगर ज्यादातर देखा जाए तो हम बात कर सकते हैं कि वृद्धि को डिफाइन करें, अभिवृद्धि को डिफाइन करके अभिवृद्धि कहां से कहां तक है, तो हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि वास्तव में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक है। यानी वृद्धि कहां से है, जब बच्चा गर्भ में, तो गर्भावस्था से शुरू है और लगभग किशोरावस्था तक वृद्धि है वो पूरी हो जाती है। पर हम भी जानते हैं किशोरावस्था मतलब टीनेजर्स हैं, 13 से लेकर के 19 तक, तो 19 साल तक जो वृद्धि है वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो वृद्धि एक कहने का मतलब टाइम पीरियड जोन है, वृद्धि का एक जोन, उसी जोन में वृद्धि है, फिर वृद्धि बंद है ऑटोमेटिक। तो कहने का मतलब है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि चल सकती है, जबकि हम ये कह सकते हैं आसानी से कि भैया बात ऐसी है, विकास जो वो गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी देखो ये गर्भावस्था से है, जबकि विकास गर्भाधान से है। हम ये भी कह सकते हैं कि विकास जो है वो वृद्धि से एक स्टेप पहले है, विकास वृद्धि से एक स्टेप पहले का मतलब यह है कि वृद्धि छोटा शब्द है और विकास बड़ा शब्द है। यदि हम ये भी बनाए तो हम बना सकते हैं कि जैसे आपके पास ये वृद्धि है, ये समाहित है, और किस में समाहित है, विकास में समाहित है, यानी विकास इसको घेरे हुए, यानी विकास एक बड़ा शब्द है। तो विकास है वो विकास में ही वृद्धि है, विकास में ही वृद्धि निहित है, हम कह सकते हैं। तो देखो ये हमने कहा कि विकास तो गर्भावस्था से ही है, जबकि वृद्धि तो गर्भावस्था से ही है, जबकि विकास गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया, लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया आपका क्या है, विकास कहलाता है। भाई आगे बढ़ते हैं। वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन है, केवल शरीर बड़ा है, हाथ बढ़ गए, पैर बढ़ गए, यही बड़े हैं, जबकि सभी परिवर्तन हो जिसमें शारीरिक परिवर्तन भी शामिल है, सभी परिवर्तन हो जिसमें शारीरिक परिवर्तन शामिल है। जैसे शारीरिक परिवर्तन है, नैतिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, ये सारे प्रकार के विकास के जो भी आयाम होंगे सारे के सारे जो हैं वो भी पूरे का पूरा डिफाइन करेगा किसको, विकास को। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ शरीर को मापे वो तो वृद्धि है, जबकि सभी प्रकार के परिवर्तन जिसमें शरीर वाला भी शामिल है, तो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, नैतिक हो, ये सारे के सारे जो सामाजिक विकास हो, ये सारे के सारे जो विकास आते हैं वो किस में आते हैं, विकास में आते हैं। तो वृद्धि छोटा पॉइंट हो गया और विकास अपना बड़ा पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ अंतर इसमें और कर लेते हैं, चलते चलते देखिएगा और अंतर करते हैं थोड़ा सा। देखो वृद्धि है यानी वही वृद्धि है हमारी, और वही हमारा क्या है, अभी वृद्धि, जिसको आप बुला सकते हो वो अभिवृद्धि है, और इधर अपना विकास है। देखो हमने कहा मापा तोला नापा जा सकता है, इसका मतलब माप का विषय है, जबकि विकास को माप नहीं सकते। विकास का सिर्फ मूल्यांकन कर सकते हो कि इस बच्चे ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है, भाई इतना सारा सीखा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई माप के बताओ कि विकास हुआ। जैसे मान लो किसी बच्चे ने पहले कम पहाड़े सीखे थे, अब वो बच्चा सीखता 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 20-25 तक पहाड़े आ गए, तो आप ये नहीं कह सकते। आप ये तो मान सकते हो कि मूल्यांकन आपने कर लिया कि पहले इसको 2 तक पहाड़े आते थे, अब 20 तक आते हैं, मतलब 18 का इसने सीखा तो है, मतलब कुछ तो सीखा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने कितने किलो पहाड़े सीख ली, बताएगा क्या, कैसे बताएगा भाई, बता ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मूल्यांकन का विषय कौन है, विकास है, यानी मूल्यांकन का विषय कौन, अपना विकास है, और जबकि माप का विषय कौन है, वृद्धि या फिर अभिवृद्धि है। फिर देखो
वृद्धि का मतलब केवल आकारिकी में सुधार है, केवल संरचना में सुधार है, केवल शरीर परिवर्तित हुआ है, वही क्या वृद्धि है। तो देखो केवल संरचना में सुधार हो जाए, वो संरचना में सुधार क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। जबकि संरचना के साथ साथ कार्य में सुधार हो, संरचना के साथ साथ कार्य में भी सुधार हो, कार्य प्रणाली में सुधार हो, तो वो क्या कहलाता है, विकास है। तो संरचना के साथ साथ कार्य में सुधार होगा तो उस सुधार को अपन क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो कार्य में भी सुधार हो, संरचना में सुधार हो, वो क्या कहलाता है, डेवलपमेंट होता है, वो विकास होता है। फिर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ देखो वातावरण पर निर्भर करता है। ग्रोथ किस पे निर्भर है, यानी वृद्धि किस पे निर्भर है, वातावरण पर निर्भर है। जैसा वातावरण मिलेगा, जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, वैसे ही वृद्धि होगी। अमूमन हम जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग वो कम हाइट के मिलते हैं। जैसे नेपाली लोग हैं, आपने देखा होगा नेपाल के लोग भी गोरखा हैं, अपन गोरखा बुलाते हैं, मतलब उनका माहौल ऐसा है, वातावरण ऐसा, तो उसके अकॉर्डिंग है। बल्कि साउथ अफ्रीका के देखो आप, पूरे लंबे लंबे लोग हैं, तो कहने का मतलब वातावरण पे डिफाइन है। जबकि विकास वातावरण तो है साथ में जीवन पर भी निर्भर करता है, यानी विकास वातावरण प्लस जीवन दोनों पर निर्भर करता है। तो देखो ये हमने पढ़ा है वृद्धि और विकास में अंतर। एक बार फटाफट देख लेते हैं इसको। देखो देखा क्या, देखो वृद्धि विकास, वृद्धि क्या मात्रात्मक परिवर्तन, विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी है। वृद्धि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक है, जबकि विकास गर्भाधान से नहीं, इसके पहले शुरू है, गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है, जबकि विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों को रिप्रेजेंट करता है। सारे प्रकार के परिवर्तन विकास में कहने का मतलब वृद्धि एक छोटा पॉइंट है, विकास एक बड़ा पॉइंट है, यानी विकास में वृद्धि समाहित है। अगर वेन बनाए तो, वेन डायग्राम बनाए तो देखो अगला माप का विषय वृद्धि है। वृद्धि को मापा तोला नापा जा सकता है, जबकि मूल्यांकन का विषय विकास है। इसका सिर्फ मूल्यांकन होगा, सिर्फ इसका इवैल्यूएशन होगा, तो वो मूल्यांकन है आपका। वृद्धि संरचना में सुधार है, बॉडी स्ट्रक्चर में सुधार है, संरचना में सुधार है, जबकि विकास क्या है, संरचना के साथ साथ कार्य में भी सुधार करता है। संरचना के साथ साथ कार्य में भी सुधार करता है, वो विकास है। फिर हम पढ़ेंगे वृद्धि जो है वो वातावरण पर निर्भर करती है। वृद्धि वातावरण पर निर्भर है, अभिवृद्धि वातावरण पर निर्भर है, एनवायरमेंट पर निर्भर है, जबकि विकास आपका जो है किस पर निर्भर करता है, वातावरण प्लस जीवन दोनों पर निर्भर करता है। देखो मोस्ट ऑफ थिंग अगर अपन को एक बार समराइज करें तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। पहले हमने पढ़ा कि बाल विकास शब्द आया कहां से है, तो हमने बाल विकास की बात करी, फिर बाल अध्ययन की विधियां हमने पढ़ी है, और फिर हम बाल विकास को शुरू करने से पहले विकास को पढ़ रहे हैं कि विकास क्या है। तो विकास की कुछ एक परिभाषाएं हमने देखी हैं, जिसमें मुनरो का कथन आया हुआ है, और जिसमें हमारे पास हरलोक के 3 कथन है। एक वृद्धि का कथन हमने पढ़ा जो कि फ्रैंक का कथन आता है, और फिर हम वृद्धि और विकास में क्या करते हैं, अंतर डिफाइन करते हैं, इनके अंतर को अपन जानते हैं। अब देखो ज्यादा लंबे वीडियो अपन नहीं बनाएंगे, इतने छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, 30-35 मिनट के रखेंगे, 35-40 मिनट के आसपास रखेंगे। तो यहां तक हम वृद्धि और विकास में अंतर कर चुके हैं। अब इसके बाद में जो अगला वीडियो लेंगे उसमें अपन लेंगे कि वास्तव में देखा जाएगा तो विकास के सिद्धांत क्या होंगे, विकास की विशेषताएं क्या होंगे, और विकास के नियम क्या होंगे, और फिर आगे बढ़ते 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 अपन आसानी से बढ़ जाएंगे कि वास्तव में अगर देखा जाए तो जो विकास यानी कि विकास के चरण क्या है, कहने का मतलब शेष अपन जो बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं उन अवस्थाओं में अपन वहां आगे जाकर के बढ़ जाएंगे। तो ये अपन करेंगे। आज के वीडियो में अपना इतना ही पढ़ते हैं, बाकी की जो चर्चा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद, मिलेंगे जल्दी ही।